गिल साहब असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर साहब से इल्तमास करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब मुअज़्ज़ज़ डिप्टी डी.ओ. एजुकेशन तहसील शोरकोट नजफ़ अब्बास साहब और मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम मरकज़ जलालपुर कमराना, दूर दराज से मुख्तलिफ़ स्कूलों से आए हुए मेरे टीचर्स और स्टूडेंट्स सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। जिस तरह बाक़िर साहब बता रहे थे इस स्कूल के बारे में, तो इस स्कूल के हालात वाकई ख़राब थे। पहले इनके आने से पहले हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। अभी जो पहली दफ़ा हैं वो देख लें, स्कूल बड़ा अच्छा है, ग्रीनरी है, क्लीन एंड ग्रीन पे काम हुआ है और ब्यूटिफिकेशन पे बड़ा अच्छा काम हुआ है। और ये सारी काविशें जो हैं वो हमारे स्कूल के मौजूदा हेड मास्टर जो अभी अक्टूबर में रिटायर हो जाएंगे, ये उनकी काविशों का नतीजा है। तो इस पर मैं इन्हें ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। असल में होता यह है कि आपकी डिवोशन क्या है, आप अपने इदारे को किस तरह लेके चलते हैं, आपके जो उस इदारे का एडमिनिस्ट्रेटर होता है उस पर डिपेंड करता है। और जिसने मेहनत की है उसकी मेहनत नज़र आती है। और ये सिर्फ ये नहीं है कि 1-2 दिनों के लिए या 10 दिनों के लिए, महीना, साल के लिए। जो बच्चे यहाँ पे पढ़ के गए हैं उन्होंने आगे सारी ज़िंदगी जहाँ पे जाना है, उन्हें ये स्कूल याद आएगा, उन्हें ये हेडमास्टर याद आएंगे और उन्हें ये अपने असातिज़ा कराम याद आएंगे और उन्हें अच्छे अल्फाज में याद करेंगे। यही उनके लिए सदका जारी है। तो हमारे असातिज़ा कराम की यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए मेहनत है वो आपके सामने है कि इस दफ़ा जो मैट्रिक का रिज़ल्ट आया है, ये हमारा फर्स्ट पोजीशन है राना अल्लाह दिखता, 1132 नंबर उसने लिए। ये हमारी तहसील शोरकोट में मेरा ख्याल है कि ये पहली पोजीशन है। पहली नहीं तो पहली वालों में ही है। ये आपका जो तक्कीनो हाई स्कूल है, शोरकोट हाई स्कूल है, अच्छे अच्छे इदारे हैं, ये उनसे ज़्यादा नंबर हैं। तो एक क्लैपिंग बनती है हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। इस स्कूल के जो दर्जा चहारम के मुलाजमीन हैं, अगर उनका जिक्र ना किया जाए, उनकी मेहनत को यहाँ पे हाईलाइट ना किया जाए, तो ये उनके साथ ज़्यादती है। आपको जो स्कूल नज़र आ रहा है, पहले कहने पे हेड मास्टर साहब के ये पूरी अपनी जान फिशानी से यहाँ पे काम करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, ग्रास कटिंग करते हैं। आपके सामने है सारा स्कूल, तो उनके लिए भी एक क्लैपिंग करते हैं। मतलब कोई भी काम आपने करना है तो उसके लिए टीम वर्क ज़रूरी है। उसमें सिर्फ हेड मास्टर कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ टीचर्स कुछ नहीं कर सकते और जो हमारे मुलाजमीन हैं वो कुछ नहीं कर सकते। हमारे तलबा भी पूरी यहाँ पे अपनी जो कंट्रीब्यूशन है वो कर रहे हैं। तो स्कूल को खूबसूरत बनाने में सबका बड़ा हाथ है। और ये आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया गया है, ये था तो स्कूल का फंक्शन, लेकिन मैंने ये सोचा, मैंने कहा हमारा एक अच्छा इदारा है, मैं अपने सारे स्कूलों को यहाँ पे बुलाता हूँ, सारे टीचर्स आएंगे, यहाँ से उनको आइडियाज़ मिलेंगे कि उन्होंने अपने स्कूल किस तरह अच्छे करने हैं। और आपने देखा, मुझे ये देख के बड़ी खुशी हुई है कि हमारे देहाती इलाके हैं, देखो ना कहाँ कहाँ से बच्चे आए हैं और उनके आपने यूनिफॉर्म देखे हैं, उनके लहजे देखे हैं देहाती, लेकिन उनका टैलेंट आपने नहीं देखा कि इतनी अच्छी तकारीर, इतने अच्छे फंक्शन सेलिब्रेट करना, ये हमारे बच्चों का टैलेंट शो करता है। और जो हमारे असातिज़ा कराम हैं वो इन्हीं पत्थरों को तराश तराश के हीरे बनाएंगे और बना रहे हैं। तो मैं सारे अपने असातिज़ा कराम से ये कहूँगा, हेड से ये कहूँगा कि अपने इस हेड से और अपने इन टीचर से इनको अपना एक गाइडेंस समझकर अपने स्कूलों को मज़ीद बेहतर बनाएं। हमारा हर स्कूल ही ब्यूटिफिकेशन के लिहाज से मॉडल होना चाहिए। माशाल्लाह हमारे घुमनवाड़ी स्कूल है वो बहुत अच्छा स्कूल है। ये हमारा जलालपुर कमलाना बहुत अच्छा स्कूल है। बस्ती बरियाम कमलाना, चाक, लुड़कन्नी, 20 गज, अब तकरीबन हर बंदा ही मेहनत कर रहा है, लेकिन ये मेहनत जो है ये रुकनी नहीं चाहिए। मुकाबला आपके अंदर होना चाहिए कि मैंने उससे आगे बढ़ना है और नई नई चीज़ें हमने आपसे ही सीखनी है और आपसे सीख के आगे दूसरों को गाइड करना है। नई नई चीज़ें ब्यूटिफिकेशन के लिहाज से आजकल गवर्नमेंट की बड़ी
उस पर ज़ोर है। हमारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ख़ास तौर पर हमारे तहसील के जो सरबराह हैं नजफ़ अब्बास साहब, वो ब्यूटिफिकेशन को बहुत ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। तो आपको पहले भी बताया गया था, आपके जो फंड्स हैं वो आपने आप स्कूल की ब्यूटिफिकेशन पे खर्च करने हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे आप पहले भी काम कर रहे हैं, वो तो साथ साथ चलता रहेगा, लेकिन आपने स्कूलों को ऐसा बनाना है कि ये आपकी कारकर्दगी का वाज़ेह सबूत हो। बाकी जो है हमारी जो 14 अगस्त के हवाले से हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, आज़ादी का दिन मना रहे हैं, तो आज़ादी बहुत बड़ी नेमत होती है। आप उनसे पूछें जो फ़लस्तीन में बच्चे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, वो मुख्तलिफ असलिया से मर रहे हैं, और जो हमारे दूसरे मुसलमान जहाँ भी हैं वो बड़े मतलब बहुत ही उनकी बुरी हालत है। पे हमारे दुश्मन ने हमला किया, जो हमारा अज़ली दुश्मन है। तो हमारे कुछ मतलब उन्होंने जो हमारे मासूम लोग हैं सिविलियन, उन पे हमला किया, फिर उन्होंने हमारे मुख्तलिफ तनसीबात पे हमला किया। तो हमारे जो जवान हैं वो इस इंतज़ार में थे कि जिस तरह 1965 में, 1971 में, 1998 में हमने मुख्तलिफ मौक़ों पे उन्हें भरपूर जवाब दिया था कि हमें आर्डर मिले और हम इनको ऐसा जवाब दें कि आइंदा के लिए इनकी ये जुर्रत ना हो। और फिर 9 मई को हमारी अफवाज ने जब हमला किया तो हमारा दुश्मन भागा भागा अपने बाप के पास किया, अमेरिका के पास, और कहा कि इन्हें चुप करवाएं, इन्हें रोकें, वरना हम मर जाएंगे। अभी तो हमने अपना एटमी असलहा भी नहीं उन्हें दिखाया और उनकी बस हो गई। ये हमारे जो सिपाही हैं फ़ौज के, उनको मैं सलूट करता हूँ। हम सारे उनके लिए क्लैपिंग करें कि उन्होंने जिस तरह हमारे मुल्क का दिफा कर हमारे ये छोटे छोटे फूलों जैसे बच्चे जो हैं, ये हमारे मुल्क का आने वाले दिनों में ऐसी बागडोर संभालें जिस तरह मतलब हमारा मुल्क आगे से आगे जाए, पीछे ना जाए, तरक्की गुज़ीर ना हो। हम तो कहते हैं ना हमारा मुल्क तरक्की पजीर है, हम तरक्की गुज़ीर हो चुके हैं। तरक्की गुज़ीर से आगे तरक्की पजीर, फिर तरक्की याफ्ता हमने होना है। और ये आपका हमारे जो असातिज़ा कराम हैं, ये इनकी ड्यूटी है कि ये हमारे बच्चों को किस तरह तराशते हैं। महफिल जनाब सैयद नजफ़ अब्बास साहब से इल्तमास करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ, अपने ख़यालात का इज़हार करें। आप सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाते हैं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जनाब सैयद नजफ़ अब्बास। जो बड़ा मेहमान नहायत रहमवाला है, लाखों करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, जो ख़ातमुन नबी मोहतरम जनाब अली हुसैन साहब असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स, और मोहतरम जनाब गुलाम मोहम्मद बाकर साहब जो इस इदारे के रईस हैं, और बाकी जो मेरे तमाम इदारों से मरकज़ जलालपुर कंदाना से टीचर्स आए बैठे हैं, हेड आए बैठे हैं, और हमारे जो मेहमान आए बैठे हैं, और हमारे तलबा, सबको अस्सलाम वालेकुम और वेलकम। एक आपके लिए मुबारकबाद भी है कि आपने एक ज़बरदस्त प्रोग्राम अरेंज किया है। ये बड़ी खुशी हुई मुझे। मेरा दिल था कि जल्दी, और ख्वाहिश भी थी कि मैंने जल्दी पहुंचना है जो मैंने टाइम दिया है, लेकिन फिर डीसी साहब और एसी साहबा की एक प्रोग्राम था जनाब कॉलेज के अंदर, वहाँ पे हम गए और हमारी टीम क्रिकेट भी थी, उसमें हमारे 2 AEOs और कुछ टीचर्स वहाँ पे पार्टिसिपेट किया उन्होंने, और फाइनल मैच रेवेन्यू के अगेंस्ट हमने जीता। उसके लिए भी आपको मुबारकबाद कि वहाँ डीसी साहब ने आपको इनाम भी दिया, आपकी तारीफ़ें भी हुई एजुकेशन की, और आपने आज़ादी के हसूल में ये खुशी का दिन अच्छे तरीके से फाइनल जीत के मनाया। और मुख्तलिफ़ मराकज़ में आपके प्रोग्राम जारी व सारी हैं, और अभी भी नूर ज़मान साहब अहमदपुर सियाल की मुझे कॉल आई, तो वो मुझे कहते थे सर थोड़े प्रोग्राम कम करें और इतनी तस्वीरें ना भेजा करें। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं तो आज़ादी मनाऊँगा। हम एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, और इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है,
और जो उसका कर्ज़ है वो हमने अदा करना है। और इंशाअल्लाह आज़ादी के साथ साथ हमने कुछ वादे भी करने हैं, कुछ और भी करने हैं इस मुल्क के साथ, कि हमने जिस तरह कुर्बानियों से इसे हासिल किया उसी तरह हमने इसको आगे लेके जाना है। जो गलतियाँ, कोताहियाँ, कमियाँ हुई उनको भुलाते हुए हमने तरक्की की मनाजिल तय करनी है। जिस तरह ये हमारा हसूल आज़ादी से मार्का हक़ का सफ़र है कि हसूल आज़ादी में बेशुमार मुश्किलात हमने बर्दाश्त की। क़ैद आज़म का विजन था कि हमने अलग टुकड़ा ज़मीन लेना है, सिर्फ़ ज़मीन का टुकड़ा नहीं था बल्कि कि मुसलमान उम्मत मुस्लिमा का एक झंडा था कि दुनिया के नक्शे के ऊपर लहराता फिरे, और ये वो वाहिद मुल्क है जो कलमा की बुनियाद पे बना था। लेकिन हमने अपने डिफेंस में कमाल, जैसे अली साहब कह रहे थे, किरदार अदा किया और हमने दुनिया को अपनी पावर्स दिखा दी कि हमारा मुल्क इसकी तरफ कोई मैली आँख नहीं देख सकता। कोई अज़म लेते हुए उसी तरह 14 अगस्त मनाते हुए हमने ये भी अज़म करना है कि हमने टेक्नोलॉजी के अंदर, हमने तलीम के अंदर, हमने इंसाफ के अंदर, मुईशत के अंदर, बाकी मामलात में भी दुनिया का सिर्फ मुकाबला नहीं करना बल्कि दुनिया में मकाम पैदा करना है। जिस तरह हमारी पाक फ़ज़ाइया ने दुनिया के अंदर वो लाइनें उनके बारे में लिखी गई कि ये शहीन है फ़िज़ाओं के, इसी तरह हमारा टैलेंट दुनिया के अंदर ऐसे जाए कि हम इल्म के अंदर शहीन बने, हम टेक्नोलॉजी के अंदर शहीन बने। तो ये आप के मरकज़ का जो प्रोग्राम था, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि पूरे स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये एक स्कूल नहीं था, बाकी मराकज़ में भी मैंने किए। तो यूँ ही मेरा विजन है कि हर स्कूल के अंदर, हर स्कूल हमारा मॉडल स्कूल हो। सरकारी स्कूल, मियारी स्कूल का जैसे हमारे मिनिस्टर साहब ने नारा, CM साहब ने लगाया है, उसी को हम फॉलो करते हुए अपने इदारों को मॉडल बनाएं। खूबसूरती के हवाले से, इल्म के हवाले से, तलीम के असूल के हवाले से, और सिर्फ़ हमारी खूबसूरती सिर्फ़ दीवारों पे नज़र नहीं आनी चाहिए बल्कि वो खूबसूरती बच्चों के चेहरों पे, उनके लिबास में, उनकी गुफ्तगू में, उनके किरदार में नज़र आनी चाहिए। ये हमारा विज़न है और इंशाअल्लाह हम इस तस्वीर को जब तक हम हैं इंशाअल्लाह तरक्की की मनाजिल हम तय करते रहेंगे और आगे से आगे लेके जाएंगे इस तस्वीर को। हमने भी आज आज़ादी के दिन ये अपने आप से वादा करना है कि जो मेरी ज़िम्मेदारी है, एक हेड है जो उसकी ज़िम्मेदारी है, एक टीचर है जो उसकी ज़िम्मेदारी है, वो भरपूर तरीके से नए जज्बे के साथ और अपनी तवानाइयों को छुपाए नहीं रखना। हमारा ये सरकारी स्कूलों के अंदर हमेशा रहा है कि हमारे बच्चे कॉन्फिडेंस में ज़रा पीछे होते हैं। अब मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारे बच्चे माइक पे परफॉर्म कर रहे हैं, स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। बेशक उनके लिबास थोड़े नॉर्मल हैं लेकिन परफॉर्मेंस उनकी आवाज़ में गूंज है और वही मुझे नज़र आनी चाहिए। और इसके साथ कि मैं इख्तिताम करूं, माजरत भी कि लेट हो गई, आप इस गर्मी के मौसम में बैठे रहे, और लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई आप सब उसी डिसिप्लिन के साथ जिस तरह सुबह सुबह घरों से निकले थे और अब जो है ना काफ़ी टाइम हो गया उसी डिसिप्लिन के साथ बैठे हैं। ये अली साहब की काविश है कि उन्होंने आपको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है और आप हमारी टीम है। यकीन करें कि आप अच्छा काम करते हैं, दिल से खुशी होती है। और मैं तो कहता हूँ कि जिस तरह एक क्रिकेट की टीम है उसमें एक बंदा परफॉर्मेंस देता है, कोई सेंचुरी करता है, कोई विकेट्स लेता है, टीम जीत जाती है। इस तरह हमारे स्कूल आप परफॉर्म करेंगे तो हम जीतेंगे, हमारी तहसील जीतेगी, हमारा मरकज़ जीतेगा, हमारा मुल्क जीतेगा। अपनी तवानाइयाँ पहले हमने अपना बहुत नुकसान कर लिया और स्कूल और सोर्स हुए, लेकिन कोई बात नहीं, जो गवर्नमेंट का विजन है उसके साथ हैं हम। लेकिन अब हमने
ये तहिया कर लेना है कि हमने स्कूल देने नहीं लेने हैं वापस, कि इतना अपना मकाम बुलंद कर लें और इकबाल के शहीद बन जाए कि आपको गवर्नमेंट स्कूल वापस करने पर मजबूर हो जाए। वापस नहीं करती तो आपका एक म्यार होना चाहिए क्वालिटी एजुकेशन के हवाले, आपका वो दाखिला टेस्ट होना चाहिए। बच्चे इस तरह आप काविश करें, कोशिश करें। तो आपका ये प्रोग्राम साथ ने भी बड़ा अच्छा अरेंज किया, बाकर साहब ने, उनकी बड़ी काविश है। और स्कूल में पहली दफ़ा आया हूँ, आपका स्कूल जो है ना, ज़ाहिर है मेरे घर से दूर है ये स्कूल, लेकिन आप इंशाअल्लाह आपके स्कूलों में अक्सर औकात मुझे देखेंगे कि मैं विज़िट करूँगा और आपका मेंटोर बनूँगा। मेरा मकसद आपको अपसेट करना नहीं होगा, बल्कि आपकी स्कूलों में बेहतरी लाना है, चाहे वो एजुकेशन के हवाले से है या और कोई मामला है। ये प्रोग्राम का मकसद भी बेशक मुझे फ़ील होता है आपका ख़र्चा हो रहा है, लेकिन ये ख़र्चा ज़ाया नहीं जाना चाहिए। ज़ाहिर है हम पहले कमज़ोर हैं फ़ाइनेंशियली तौर पर भी, और मुल्क भी हमारा इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन ये जो हम मीटिंग ली है इसका कोई मकसद होना चाहिए, कुछ हम सीख के जाएँ यहाँ से। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह हमें खुश व खरम रखे और हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन तहसील शरकोट। दुआ भी करते हैं और अहद भी करते हैं इंशाअल्लाह आपके विजन के मुताबिक हम अपने स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन जो भी आपकी तरफ से हिदायत जारी की जाएंगी, इंशाअल्लाह हम दिल और जान से उस पर अमल करेंगे और आपके विजन के मुताबिक काम करते रहेंगे। जनाब अब आखिर सफ्तान अब्बास अपना इनाम वसूल कर रहे हैं। सफ्तान अब्बास, इकराम खान अपनी शीट वसूल कर रहा है। कमर अब्बास उसका जिसने जब ये 8वीं क्लास में था तो इसने डिस्ट्रिक्ट किया 5,000। इस तरह ये सैयद अब्बास हैं, ये 1014 नंबर इसने हासिल किए हैं। ये तीसरी पोजीशन लेने वाला, दूसरी 20 के वो पहला इनाम फर्स्ट पोजीशन हासिल करें। अब सर आप आगे आ जाए थोड़ा सा आगे हो जाए। हादी बेटा इधर आगे चलो इधर आ जाओ। आ जाओ। ये है जी टैबलो में पहला इनाम हासिल करने वाले बच्चे जलालपुर कमलाना हाई स्कूल से ये विला मुकाबला जीते हैं। तो ये एक मिनट बैठ जाओ सर, नीचे बैठ जाओ ऐसे। हाँ अब ये सही आ जाओगे। जिन्होंने इनाम वसूल किया हुआ है वो भी यहाँ इधर इस तरफ आ जाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। चलो आ जाओ बेटा, इधर से सर, ये मेरी तरफ से ये सर। बहुत शुक्रिया सर की तरफ से इजाज़ी 1000 रुपया मोहम्मद अफान शिव ले चलेंगे। अब ये बच्चे जो जब जिन्होंने जितने भी हैं पार्टिसिपेट किया है वो इधर स्टेज पर आए, आ जाएं। शाबाश, सर्विस के बगैर नहीं जाएगा। तमाम असाज़ा से इल्तमास है कि वो कमरे में तशरीफ़ ले चलें ताकि आपको कुछ आपकी एनर्जी बहाल करके आपको भेजें। लाला वाला सर तो खींचो सर जल्दी कर लो ना, वो तमामने में बास किधर है? इधर आओ बेटा, ऊपर आ जाओ। शाबाश, आपने भी तो शिरकत की है ना। जवाब वेरी गुड, चमक रहा है यार, सितारे चमक रहे हैं। कुर्सियाँ जवाब। शाबाश।